next question is a car has two wipers which do not overlap. कार के अपनी जो गाड़ी है, तुमने कार में वाइपर तो देखे ही होंगे, किस तरीके से वाइपर मूव करते हैं. जब रेन होती है उसको वॉश करने के लिए तो क्या करते हैं, वाइपर ऑन करते हैं. वाइपर किस तरीके से चलता है, इस तरीके से हमारा वाइपर चलता है. तो यहां पर भी क्या हमें गिवन है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. ओवरलैप तो नेचुरली वैसे ही नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ओवरलैप कर गए तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ईच वायर हैज अ ब्लेड ऑफ 28 सेंटीमीटर. सी, ये हमारा ये कार है, दिस इज द वाइपर ऑफ द कार, राइट. इसका जो लेंथ है वो कितना गिवन है, 28. दिस इज 28, ये हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर. स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. किस एंगल से स्वीप कर रहा है, ये यहां से स्वीप करता है इस तरीके से ये, और कितना एंगल कवर कर रहा है, 120 डिग्री का एंगल ये कवर करता है. दिस इज द सेंट्रल एंगल. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. यहां पर कितने ब्लेड्स गिवन है, 2 ब्लेड्स गिवन है. मैंने यहां पर सिर्फ एक ही ब्लेड ड्रॉ किया है. जो भी मेरा एरिया आएगा मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. आई विल गेट द एरिया स्वेप्ट बाय द 2 ब्लेड्स. अब ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी दिस इज अ सेक्टर. अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये मेरा सर्कल बनेगा इस तरीके से, एंड दिस इज 120 डिग्री, उससे आगे वो जा नहीं रहा. तो ये मेरा क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड कितना हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कैसे निकलेगा, थीटा हमें कितना गिवन है, थीटा इज 120 डिग्री सेंट्रल एंगल. थीटा बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर. तो 28 मल्टीप्लाइड 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आएगा एरिया स्वेप्ट बाय द 1 ब्लेड ओनली. अगर मुझे 2 ब्लेड्स का निकालना है, बिकॉज कितने गिवन है, 2 ब्लेड्स गिवन है, 2 वाइपर्स हैं, तो 2 वाइपर्स से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2. तो पहले हम इसको देख लेते कितना आएगा, 12 1 से 12, 3 जा 7 4 जा. अब ये हमारा कितना बचा, दिस इज 1/3 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28. तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, 2 मल्टीप्लाइड एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड 1/3 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28. इस पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे इन सेंटीमीटर स्क्वायर, विल गेट द आंसर. कैलकुलेशंस में कोई भी करके नहीं चल रहा, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट जो है वो तुम्हें करना है. मैं सिर्फ जो लॉजिक्स हैं वो बता के चल रहा हूं, किस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल एओबी इज इक्वल टू 120 डिग्री. एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है. कौन सा सेगमेंट, एपीबी. एपीबी यानी ये जो सेगमेंट है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 21 सेंटीमीटर, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है 120 डिग्री. ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो लेते हैं यहां पर एरिया, पहले मेन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. अब जैसा मैंने पीछे बताया था कि हमारा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा, बट वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे. सी, मैं क्या करता हूं, मैंने ये जो ट्रायंगल एओबी है मैंने इसको अलग से यहां लिख लिया समझाने के लिए. मैं क्या करता हूं, अगर ओ से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं
तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ये कॉमन हो गई, ईच 90 डिग्री एंड इक्वल रेडियाई, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये अगर पूरा एंगल 120 है तो इतना एंगल हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब ये एंगल हमें पता है, ओबी हमें पता है, ये 90 डिग्री है, एंगल हमें पता है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सी इन ट्रायंगल OMB हम OM फाइंड आउट कर सकते हैं। OM हमारा क्या हो जाएगा, बेस, बिकॉज जिस पर हमारा 90 डिग्री और एंगल बनता है वो हमारा क्या कंसीडर होता है, बेस। तो बेस इज OM अपॉन गिवन इज 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज 21, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा कॉस एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो OM हमारा किसके इक्वल आ गया, 21 इंटू कॉस 60 डिग्री हमारा क्या होता है, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, कॉस 60 का वैल्यू डाल दिया 1/2, तो ये हमें मिल गया 21/2 सेंटीमीटर। OM हमें पता चल गया, हम MB भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल है तो BM हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BM हमारा किसके इक्वल आ गया, 21 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये हमारा आ गया BM। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी एरिया ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारा कितना है AB, दिस इज AB, यानी हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी कितनी है OM, जो कि हमने यहां से निकाली है OM। सी यहां पर हाफ इंटू AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB जो है वो ट्वाइस ऑफ BM हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लास 9 में ये सर्कल के अंदर थ्योरम थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमें यहां से हाफ AB का वैल्यू पता चल गया BM, ट्वाइस ऑफ BM इंटू OM। अब हम यहां पे वैल्यूज प्लेस कर दें, ये 2 कैंसिल हो गया, BM हमने क्या फाइंड आउट करा, 21 √3/2 इंटू OM हमने निकाला 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम यहां पर वैल्यूज प्लेस करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा, थीटा इज कितना 120 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 21 √3 इंटू 21 अपॉन 2 2 4। ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमने ये फाइंड आउट किया था। इस पार्ट को हमें कैलकुलेट करना है। 12 3 3 7 7 से 7 कट हो गया, क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग, दिस इज 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 इंटू √3 अपॉन 4। इस पार्ट को अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, विल गेट आवर आंसर। कैलकुलेशन यहां से तुम्हें खुद करनी है, इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। इन द जॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD हमें ये एक स्क्वायर गिवन है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज 14 सेंटीमीटर and APD and PBC are semicircle, APD and BPC हमें दो semicircles गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये हमारा शेडेड रीजन है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया।
सी ये रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से इन दो सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर दें, विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अब जो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा हमारा यहां से लेके यहां तक, ये टोटल कितना है 14 है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 7 सेंटीमीटर हमें पता चल जाएगा रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। क्योंकि दो सेमी सर्कल है, एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हमारे पास दो सेमी सर्कल्स के एरिया जाएंगे, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 2 सेमी सर्कल्स कंबाइन होकर एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं अगर उनका रेडियाई सेम है। यहां पर जो रेडियाई है वो सेम है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर का साइड इज 14 इंटू 14 साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया, सो 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 11 इंटू 7, ये हमारा आ गया टोटल रिक्वायर्ड एरिया। यानी कि हमने स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया माइनस कर दिए, हमें एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट पता चल गया। कैलकुलेशन में कोई नहीं कर रहा है, इसके आगे तुम कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये जो आज हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के यानी एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ये फाइंड आउट करें। जो नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा उसके अंदर मैं कुछ इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, देन उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे।